अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लोडेड फ्राइज़ की रेसिपी। तो आज बारिश भी हो रही है यूएई में। वैसे तो 4-5 दिन से लगातार बारिशें हो रही हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलें क्यों ना मैं लोडेड फ्राइज़ बना लूँ। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड का भी आने का टाइम तकरीबन करीब ही था, और ये मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ वीडियोज़ भेजी थी आते हुए रास्ते की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी बारिश हो रही है। तो मैंने सोचा कि चलें क्यों ना मैं बारिश के मौसम को एन्जॉय करते हुए लोडेड फ्राइज़ बना लूँ। तो यहाँ पर मैं लोडेड फ्राइज़ बनाने के लिए सबसे पहले फ्राइज़ बना लूँगी। वैसे तो जो आम तौर पर फ्राइज़ बनाई जाती हैं वो कुकिंग ऑयल में फ्राई की जाती हैं, लेकिन मैं फ्रोज़न फ्राइज़ को इस तरीके से एयर फ्रायर में बेक कर लूँगी। और मैं एयर फ्रायर में 180 डिग्री पर तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए फ्राइज़ को बेक कर लूँगी, और इंशाल्लाह उस टाइम तक मेरे हस्बैंड भी आ जाएँगे। तो यहाँ पर फ्राइज़ तो बेक होने के लिए मैंने एयर फ्रायर में रख दी हैं। तो अब मैं सेकंड प्रोसेस करूँगी, जिसके लिए मैं एक पैन में तकरीबन 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर दूँगी। और अब मैं तकरीबन 250 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन ऐड कर दूँगी, और चिकन को मैंने इस तरह छोटे-छोटे पीसेज़ में कट कर लिया था। और चिकन को ऐड करके मैं इसमें 1 टीस्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी, और अब मैं चिकन को और अदरक लहसुन के पेस्ट को इतना पका लूँगी कि चिकन का कलर बिल्कुल व्हाइट हो जाए। तो यहाँ पर माशाल्लाह से चिकन का कलर चेंज हो चुका है, तो अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर ली है, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, नमक मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है, चिकन कनौर क्यूब मैंने क्वार्टर ली है और ये टोटली ऑप्शनल है। हाफ टी स्पून मैंने साबुत ज़ीरा लिया है, और 1 टीस्पून तंदूरी मसाला, और तंदूरी मसाला भी ऑप्शनल है। आप इसकी जगह रेड मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब इन स्पाइसेस को मैं अच्छी तरह से मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए पका लूँगी। तो यहाँ पर चिकन को कुक करते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, और अब मैं इसमें कुछ ड्रॉप पानी के ऐड कर दूँगी ताकि चिकन नीचे ना चिपके, और साथ ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड कर दूँगी। इससे हल्की सी खटास आ जाती है, वो भी बहुत अच्छी लगती है। अब इन दोनों को मिक्स करने के बाद मैं फ्लेम को मीडियम टू लो करके कवर कर दूँगी ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। और यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट हो गए, अब मैं फ्राइज़ को चेक कर लूँगी। तो यहाँ पर फ्राइज़ माशाल्लाह से एक साइड से बेक हो चुकी हैं। अब मैं इनकी साइड को पलटा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने फ्राइज़ की साइड को चेंज कर दिया है, और अब मैं इनको दोबारा एयर फ्रायर में बेक होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं चिकन को कुक होते हुए, तो अब मैं चेक कर लूँगी। तो यहाँ पर माशाल्लाह से चिकन भी अच्छी तरह से कुक हो चुका है, पानी भी सारा ड्राई हो चुका है। अब मैं इसको अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर माशाल्लाह से चिकन बिल्कुल रेडी है, अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो माशाल्लाह से यहाँ पर चिकन भी रेडी हो चुका है। तो अब मैं लोडेड फ्राइज़ के लिए चीज़ी व्हाइट सॉस रेडी कर लूँगी, जिसके लिए यहाँ पर मैंने पैन में 2 टेबलस्पून मैदा ले लिया है, और मैदे को मैं इतना भून लूँगी कि इसमें से बहुत प्यारी सी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मैदे की भुनाई हो चुकी है और प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। तो अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून भर के बटर ऐड कर दिया है। बटर को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और साथ ही मैं इसमें थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल ऐड कर दूँगी, और कुकिंग ऑयल मैंने बिल्कुल हाफ टी स्पून के बराबर ऐड की है। तो यहाँ पर बटर और कुकिंग ऑयल के साथ मैदे को भी कुछ सेकंड के लिए भूनने के बाद मैं इसमें तकरीबन 1 पाव के करीब फुल फैट मिल्क ऐड कर दूँगी। और अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर दूँगी, तो हाफ टी स्पून के बराबर मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दूँगी, और बिल्कुल थोड़ा-सा मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी 1/4 टी स्पून के बराबर, और अब मैं सॉस को थोड़ा गाढ़ा होने दूँगी। तो यहाँ पर सॉस गाढ़ी हो चुकी है, तो अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून भर के मोज़रेला चीज़ ऐड कर दूँगी। इसको एक अच्छी-सी चीज़ी सॉस बनाने के लिए। और मोज़रेला चीज़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और फ्लेम को मैंने इस टाइम बंद कर दिया है क्योंकि व्हाइट सॉस काफ़ी गरम है, तो इसमें अच्छी तरह से मोज़रेला चीज़ मेल्ट हो गई है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से सॉस रेडी हो चुकी है। तो अब मैं फ्राइज़ चेक कर लूँगी, तो अभी 7 मिनट रहते हैं वैसे टाइमर में, लेकिन माशाल्लाह से फ्राइज़ बहुत अच्छी तरह से बेक हो चुकी हैं, और कलर भी बहुत प्यारा आया है। तो अब मैं फाइनल लोडेड फ्राइज़ की टॉपिंग स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं एक बेकिंग डिश में फ्राइज़ ऐड कर दूँगी, और फ्राइज़ ऐड करने के बाद अब मैं इस पे हाफ चिकन ऐड कर दूँगी। तो चिकन ऐड करने के बाद अब मैं चीज़ी व्हाइट सॉस ऐड कर दूँगी, और अब मैं व्हाइट सॉस को अच्छी तरह से फ्राइज़ के ऊपर फैला लूँगी। ये बहुत ईज़िली इस तरीके से फैलाने हो जाती है। तो सॉस को अच्छी तरह से फैलाने के बाद अब मैं बाकी का चिकन ऐड कर दूँगी। तो चिकन ऐड करने के बाद अब मैं इस पे लंबाई में कटी हुई शिमला मिर्चें और लंबाई में कटा हुआ प्याज़ ऐड कर दूँगी।
और अब मैं इसके ऊपर ओलिव्स ऐड कर दूँगी। इनसे एक तो प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छी हो जाती है और दूसरा ये टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगती हैं। और मेरे पास घर में रेड और ग्रीन कलर की जलापिनो भी रखी हुई थी, तो मैं ये भी ऐड कर दूँगी। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ा-सा ओरिगानो स्प्रिंकल कर दूँगी और अब लास्ट पे मैं इसके ऊपर थोड़ी-सी मोज़रेला चीज़ ऐड कर दूँगी। अब मैं फ्राइज़ को तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए बेक कर लूँगी ताकि चीज़ का बहुत अच्छा-सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए और बेक करने के लिए सिर्फ़ मैंने ऊपर वाला ही बर्नर ऑन किया है क्योंकि ऊपर से चीज़ को मेल्ट करना है और इसको बहुत प्यारा-सा गोल्डन सा कलर देना है। और यहाँ पर माशाल्लाह से तकरीबन 5 से 7 मिनट हुए हैं और चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है और बहुत प्यारा-सा कलर आ चुका है। और माशाल्लाह से आप इसका कलर देख सकते हैं और इसकी लुक भी देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये बन के तैयार होती हैं और सबसे बढ़कर बच्चे और बड़े दोनों इसको शौक से खाना पसंद करते हैं। मैं तो जब भी बनाती हूँ, हानिया भी बहुत शौक से खाती है। तो चलें अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि हमारी लोडेड फ्राइज़ कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की हमारी लोडेड फ्राइज़ बनकर तैयार हुई हैं और मैंने जो चीज़ी व्हाइट सॉस बनाकर तैयार की है इनके लिए वो इनका मज़ा दुबाला कर देती है। तो माशाल्लाह से आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी और इसका एक-एक बाइट कमाल का होता है। इंशाल्लाह आप भी एन्जॉय कीजिएगा बनाकर और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।